नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज कश्मीर से खबरदार का ये पूरा बुलेटिन 39 वीर जवानों को समर्पित है। उनके लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के लिए जिए और देश के लिए ही अपने प्राण न्यौछावर करके चले गए। आज हम आपको उनके शहरों में लिए चलेंगे, उनके गांवों में लिए चलेंगे, उनके घरों में लिए चलेंगे, उनकी कहानियां आपको सुनाएंगे। लेकिन दरअसल जब भी कोई ऐसा वार होता है आतंकवाद का, तो शोक और संवेदना के साथ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि माकूल जवाब भी तैयार किया जाए। हम सबसे पहले आपको वायुसेना का वो युद्धाभ्यास दिखाएंगे जो सीधा संकेत है पाकिस्तान को, और इसे अंजाम भी दिया गया पाकिस्तान से सटी सीमा के बेहद करीब राजस्थान के पोखरण में। कुछ इस तरह का ये युद्धाभ्यास था जहां लड़ाकू विमानों ने ऐसी उड़ान भरी कि पाकिस्तान भी थर्रा उठा। Bombs away, shift your पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जब अपनी प्रचंड मारक क्षमता का प्रदर्शन किया तो पाकिस्तान की धरती भी कांप उठी। bombs gone. RTUs in play. राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति को अंजाम दे रही है। The missile darts towards the target. वायु शक्ति युद्धाभ्यास में वायुसेना के कुल 138 विमान शामिल हो रहे हैं, जिसमें MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, जगुआर, MiG-29, तेजस, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI MiG-27, C-130J, आकाश मिसाइल समेत भारतीय वायुसेना के बेड़े के सारे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। Bombs away, shift your पोखरण के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में सुखोई विमानों ने दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस करने की ताकत का प्रदर्शन किया। MiG-27 विमान ने फ्यूल स्टोरेज को तबाह करने के लिए 70 mm रॉकेट दागे। on target number 4. युद्धाभ्यास में पहली बार MiG-29 विमान का हवा से सतह पर प्रहार देखने को मिला। जगुआर विमान ने 3000 किलो के बम गिराकर दुश्मन के आयुध भंडार को तबाह करके दिखा दिया कि पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना ने पहले भी सबक सिखाया और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी सबक सिखाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं हुई। RTUs in play. I wish to assure the nation of IAF's capability and commitment in meeting national security challenges and defending the sovereignty of our country. IAF is ever prepared to deliver appropriate response as assigned by our political leadership and will always remain at the forefront in executing its missions. वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में गरुड़ कमांडोज भी आतंकी हमले विफल करने की अपनी ताकत का परिचय देते रहे। युद्धाभ्यास में पहली बार स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर ALH Mark 4 रुद्र ने भी अपनी ताकत दिखाई। The area, the deadly burst of 20mm rounds and neutralizing the enemy on the ground. जमीन और हवा में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम रुद्र 70 mm रॉकेट दागकर दुश्मन के टैंक, गोलियों से दुश्मन और मिसाइल को हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। They shall be continuously scanning the area visually as well as with the help of cameras and pods. Armed with वायुसेना अपनी ताकत को परखने के लिए हर 3 साल बाद
पोखरण फील्ड फायरिंग में ये युद्धाभ्यास करती है। पहले इस युद्धाभ्यास का नाम वायु शक्ति था, लेकिन साल 2013 में हुए इस युद्धाभ्यास का नामकरण आयरन फीस यानी फौलादी मुक्का रखा गया। लेकिन इस बार वायुसेना ने इसका नाम दोबारा वायु शक्ति रख दिया है, जिसके जरिए आज एक बार फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना की शक्ति को अपनी आंखों से देख लिया है। वैसे भी जिस तरह पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उससे क्या पता कब भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाए। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है कि हम अपने शहीदों को याद रखें। जब तिरंगे में लिपटकर उनका शरीर अलग अलग जगहों पर उनके घरों तक, उनके गांवों तक पहुंचाया गया, तो पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बहुत कम लोगों को मिलता है देश के लिए, जो देश पर मर मिटे या देश के लिए शहीद हों। हमको गर्व भी है, जो है हमारे भाई थे, अब देश के लिए बलिदान हुए। बहुत गर्व हो रहा हम लोग को, बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा कि हमारे भाई मतलब शहीद हुए अपने देश के लिए। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई और किसी का दोस्त अपनी जन्मभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनके परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। अपने 40 वीर सपूतों की याद में आज पूरा देश रो रहा है, लेकिन आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए सीना गर्व से तना है, क्योंकि वो कोई अपना ही था जो देश की खातिर कुर्बान हुआ। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के 2 वीर सपूत शहीद हुए, जिनमें प्रदीप कुमार और अमित कुमार है। अमित कुमार की अंतिम यात्रा आप देख पा रहे हैं निकली हुई है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं और ये आप देख पा रहे हैं बाकायदा अमित कुमार की तस्वीर लगी हुई है। साथ ही साथ लोग गाड़ियों पर सवार हैं और अंतिम यात्रा यहां से निकाली जा रही है। इस अंतिम यात्रा में वीके सिंह जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो भी शामिल हुए हैं। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को आखिरी विदाई देने के लिए सैलाब उमड़ रहा है। लोग एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो दूसरी ओर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश का सैलाब भी उमड़ा है। मुझे अपने भाई पर गर्व है, मैं पाकिस्तान से बदला लेना चाहता हूं, मेरे भाई के दुश्मनों से। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे, इसको भी भारत माता की कोख में देने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लोग जो पाकिस्तान में घुस घुस करके आतंकियों को मारेंगे। मैं चाहता हूँ जी, वहाँ मेरे जो यार दोस्त हैं, वहाँ 4 भाई हो रहे हैं, वहीं पे भेज दो, हम आतंकवादियों को मार खाएंगे, बदला लेंगे, या तो शहीद होंगे या फिर उनको मारेंगे। शहीद जवानों के पार्थिव शवों को शुक्रवार को कश्मीर से दिल्ली लाया गया था, जहां एयरपोर्ट पर पीएम मोदी समेत अन्य मंत्रियों और नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और आज शहीदों के पार्थिव शव जैसे जैसे उनके घर पहुंच रहे थे, तो पीछे पीछे पूरा देश चल रहा था, अपने शहीदों को नम कर रहा था। मैं बहुत गर्व रहा कि मेरे चाचा गए और वहाँ पर पुलवामा में आतंकवादियों ने उन्हें हमला किया और वो सामने से हमला कर दिए, तो मेरे चाचा सामने से बताते ना, और सब पीठ से वार किए ना, सामने से करते, तो मेरे चाचा ईंट का जवाब पत्थर से देते। बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि जो अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं। पुलवामा हमले में शहीद होने वाले जवानों में से सबसे ज्यादा 12 जवान उत्तर प्रदेश के हैं। आगरा, शामली, उन्नाव, चंदौली के रहने वाले शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचे, तो गांव का बच्चा बच्चा
भारत मां के वीर सपूतों को कंधा देने के लिए खड़ा हो गया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान अजीत कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और इस ट्रक में सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। लगातार वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान शहीदों के अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों के परिवार को ढांढस बंधा रहे थे। बिहार में रविशंकर प्रसाद तो पंजाब में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर शहीदों के अंतिम संस्कार में शरीक हुए। राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर तो दक्षिण के राज्यों में निर्मला सीतारमण शहीदों को अंतिम विदाई दे रही थी। इन लोगों को आप कह रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान का क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं सब लोग। जैसे मैंने कहा कि हमने आर्थिक जगत के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आर्थिक रूप से हम पाकिस्तान को और कमजोर बनाने के लिए हमने कदम शुरू कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनको और अलग थलग करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सैन्य शक्ति के अंदर जो कदम उठाए जा रहे हैं, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना हमारा दुश्मन देश कभी जानेगा। लेकिन इस बात से निश्चिंत रहिए कि भारत हर तरह से हमारे दुश्मनों को के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। आज देश रो रहा है, लेकिन देश अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए बेचैन है। शहीदों की चिताओं की राख ठंडी होने से पहले देश अपने दुश्मनों को जवाब देने की शपथ ले रहा है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। कश्मीर की ठंड इस बार जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन इस ठंड के बीच इस पूरे देश में एक उबाल भी है। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, चाहे जम्मू हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, दक्षिण के राज्य हो, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अगर ये शहादत है तो ये व्यर्थ न जाए, पाकिस्तान को माकूल और कड़ा जवाब दिया जाए। किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। पुलवामा आतंकी हमले में अपने 40 जवानों की शहादत पर देश की आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन हिंदुस्तान को कसम है, वीर शहीदों के खून के हर कतरे की पीठ पर खंजर खोपने वाले दुश्मन को छठी का दूध जरूर याद दिलाएगा हिंदुस्तान। अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बंगाल से लेकर बिहार, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, देश भर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की आवाज बुलंद हो रही है। लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, हर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है, ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा ऐसी हरकत करने के लायक ही ना रहे पाकिस्तान। हमारी ये मांग है कि पाकिस्तान से आर पार का युद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा जवान शहीद हुआ है और ये कब तक कायरता पाकिस्तान मूर्खतापूर्ण करता रहेगा। इसका बदला हमें चाहिए, पाकिस्तान को मिटा के इस बार जड़ से खत्म होना चाहिए। भारत का एक एक बच्चा भारत के लिए तैयार है। तुरंत हमारे मोदी जी को एक एक्शन लेना चाहिए कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है करनी चाहिए, ताकि जो है पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को पता लगना चाहिए।
पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान अब अपनी भावनाओं पर काबू खोता जा रहा है। अयोध्या में हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर आतंकवादी अजहर मसूद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंककर पाकिस्तान के सर्वनाश की दुआ मांगी। मुंबई में जगह जगह रेल की पटरियों पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। असम के गुवाहाटी में बाजार बंद करके लोगों का हुजूम पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाल रहा है। कहीं शोक सभाएं हो रही हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुतले जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा देश एक सुर में सरकार से पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने की मांग कर रहा है, वो भी अभी के अभी। हम लोग का एक ही डिमांड है कि पाकिस्तान हो बर्बाद। पाकिस्तान की बर्बादी हम लोग का उद्देश्य है। उन्होंने 44 मारा है, हम 44,000 मारेंगे। 44,000 मारने का हम लोग पाकिस्तान से चुन चुन करके बदला लेंगे। इस शहादत का जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक हमारे कलेजे की आग ठंडी नहीं होगी साहब। जो पाकिस्तान की ये गंदी हरकतें हैं, अब एक ही समय आ गया कि इसका जवाब हर हालत में देना चाहिए हम सबको। जब पूरा देश एक साथ है, तब देश के तमाम राजनीतिक दल भी अपने विरोध मिटाकर कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ और दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हैं और देश के दुश्मनों को चेतावनी दे रहे हैं। जनता की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। एक साथ मिलकर के हम सभी आतंकवाद की जंग में समर्थन करते हैं कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। सरकार जो भी कदम उठाएगी पाकिस्तान से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ है। ये सबने विश्वास जताया सरकार को। तो कान खोल कर सुन ले पाकिस्तान। पुलवामा में अपने आतंकवादियों के हाथों हिंदुस्तान के वीर जवानों पर पीछे से वार करने का अंजाम तो उसे भुगतना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। और ये चेतावनी नहीं, हिंदुस्तान की सौगंध है। आज तक ब्यूरो। हम यहाँ श्रीनगर में मौजूद हैं। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी रही होगी जहां पर पुलवामा में उस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था। वहां से वो कारवां उस समय आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन आज सीआरपीएफ के जितने भी जवान हैं वो वापस मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी पर। उस काफिले का जो हिस्सा थे जवान, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को शहीद होते देखा, आज उनसे मैंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, जाना कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, क्या गुस्सा है और देश के प्रति क्या भाव है। पुलवामा का वाकया एक ऐसा वाकया है जो पूरा देश न तो याद रखना चाहेगा उसके दर्द की वजह से, न भूलना चाहेगा क्योंकि उसका एक अंत जरूरी है। हम सीआरपीएफ के उन जवानों के साथ हैं क्योंकि एक बहुत लंबा काफिला था वहां पर, जिन्होंने अपने साथियों को तो खोया है लेकिन आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एक पल को भी बिना रुके। जी मैम। उस समय का वो मंजर दिमाग में है या आप लोग तो इतने बैटल हार्डन हो जाते हैं रोज रोज ऐसी जगहों पर रहकर? जी, अभी भी वो उस जगह के सिचुएशन का अभी भी आंखों में जो देखे है, अभी भी दिलो दिमाग साथ ही थे सब साथ ही सुबह से हम निकले थे, खाना पीना भी एक साथ खाए थे कि हम जम्मू टीसी में ही, तो उनका आंखों भी अभी भी झलक पता चल रहा है मैडम। आप लोग की गाड़ियाँ उसी काफिले में? हाँ, उसी काफिले में थे। कम से कम हमारी गाड़ी 35-40 गाड़ी पीछे थी हमारी। धमाके का पूरा उस समय बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उस समय बहुत बड़ा धमाका हुआ था। कोई भी व्यक्ति जब वर्दी पहनना चाहता है तो वो देश सेवा के लिए आता है वहां पर, और यकीन मानिए जब भी हम सबसे बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोई एक पल को भी गुरेज नहीं करता कि वर्दी में जान चली जाए, लेकिन बंदूक उठाने का मौका न मिलना ये दिल को ठेस पहुंचाता है। जी मैम, हमारा दुख तो हमारे को बहुत हुआ, मगर हम अगर इतना बड़ा दुख लें और इतना बड़ा हम दिमाग में प्रेशर लेंगे तो हम ड्यूटी कैसे करेंगे? बिल्कुल, हम इतना बड़ा मतलब प्रेशर लेना नहीं चाहते। जो शहीद हो गए हम उनके साथ, चलो उनके साथ हैं, इतना बड़ा हो नहीं कर सकते हैं।
अभी ड्यूटी तो करना हमारे को ही है। मतलब एक देशवासी के तौर पर हम क्या करें कि हम मन में ये याद रखें कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, यही करना है। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं अपने देश? हाँ, इससे हम डरने वाले नहीं, ऐसे दिमागों से इससे और बढ़िया ड्यूटी करेंगे, इसका बदला ही बदला लेंगे। इनकी बातों से आप अपने जीवन का सबक ले सकते हैं, तो इस बात का सबसे बढ़कर सबक ले सकते हैं कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ श्वेता सिंह, श्रीनगर, आज तक। दरअसल पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कई बार होती है, कई दफा कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद मानो वो एक ऐसा देश है जो सबक सीखने को तैयार ही नहीं। फिर ऐसे कौन से कदम हो सकते हैं जिन पर अगर अमल किया जाए तो पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्तों की अक्ल ठिकाने लगे। अब देश का बच्चा बच्चा मोदी सरकार की तरफ देख रहा है और जानना चाहता है कि वो क्या कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि कई कदम शुरू भी हो चुके हैं। बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो या फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। पाकिस्तान को तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मोदी सरकार ने भारतीय सेना को खुली छूट भी दे दी है। पाकिस्तान से अपने 40 शहीद सैनिकों की मौत का बदला तो सेना ले ही लेगी, लेकिन मोदी सरकार ने अब उन अलगाववादी नेताओं को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करते हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश से अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। सरकार अपनी तरफ से कदमों का ऐलान भी कर रही है, जिसमें एक कदम यह है कि क्या जो कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं उनकी जो सुरक्षा है उसे हटाया जाए, क्या उन्हें जो अतिरिक्त चीजें सुविधाएं दी जाती हैं वो उनसे छीनी जाएं। हम इस समय कश्मीर के वजीरबाग इलाके में हैं, जहां पर अलगाववादी नेता अब्दुल गनी भट्ट का ये घर और दफ्तर है। आप बाहर से अगर इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दरअसल ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी गई सुरक्षा होती है, जो बिल्कुल करीबी दायरे में इन नेताओं की होती है। जो अलगाववादी हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलते हो और पाकिस्तान से वफादारी रखते हो, जो अलगाववादी हिंदुस्तान का नमक खाते हो और पाकिस्तान के गुण गाते हो, जो अलगाववादी आतंकवादियों की मौत पर कश्मीर बंद बुलवाते हो और सैनिकों की मौत पर मौन हो जाते हो, ऐसे अलगाववादियों की सुरक्षा में उन्हीं सैनिकों को तैनात करना देश की सेना का अपमान है। पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं, और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाज गैंग को एक्टिव करने के आरोपी अलगाववादियों को सुरक्षा देने के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल होता है। घाटी में भारत के खिलाफ खुलकर जमकर दुष्प्रचार करने और जहर खोलने वाले अलगाववादी नेताओं को सरकार की तरफ से ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं और वो शाही जिंदगी जीते हैं। राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में 309 करोड़ रुपए अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में लगाए गए, जिसमें निजी सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा पर खर्च हुआ। इसके अलावा अलगाववादियों की सुरक्षा में चलने वाली गाड़ियों पर डीजल के खर्च में सरकारें पिछले 5 साल में टैक्स पेयर्स के 26 करोड़ से ज्यादा रुपयों में आग लगा चुकी है। हुर्रियत क्या करती है, क्या नहीं करती, अलगाववादी कहाँ है, हम क्यों उनको महत्व देते हैं? कोई महत्व नहीं है उनका। जिस दिन आप लोग उनको महत्व देना बंद कर देंगे उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके पास तो सुरक्षा होनी नहीं चाहिए थे, वैसे ही उनके पास वो अलगाववादी हैं। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलगाववादियों के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों के साथ साथ पत्थरबाजों को उकसाने में हुर्रियत गैंग की बड़ी भूमिका है। ऐसे में सवाल ये है कि भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसे से इन अलगाववादियों को सुरक्षा अभी तक मुहैया क्यों करवाई जा रही है? जिन अलगाववादी नेताओं से सिक्योरिटी हटा लेने की बात हो रही है, उनमें अगर हम टॉप 3 की बात करें तो 2 के पास पहले से सिक्योरिटी है ही नहीं। हाँ, मीरवाइज को जरूर सिक्योरिटी मिली हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं। दरअसल एक पूरा दौर था जब अलगाववादी नेताओं पर इस तरह के आक्रमण हुआ करते थे पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा, कि ये जरूरत महसूस की गई कि
उन्हें सुरक्षा दी जाए। लेकिन आज क्या उसे रिव्यू करने की जरूरत है, इसी पर चर्चा गर्म है। श्रीनगर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पुलवामा आतंकी हमले की जांच जोर शोर से चल रही है। एनआईए की टीम लगातार वहां पर थी, क्योंकि वो सारे अंश वहां से बटोरने जरूरी हैं जो सीधा ये जोड़ेंगे कड़ियों को कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान का अगर हाथ था तो किस तरीके से था। लेकिन इस सब के बीच हम आपको अब उन शहीदों के घरों तक ले चलते हैं, क्योंकि किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, सर से पिता का साया चला गया, किसी का भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। हम आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लिए चलते हैं। बेटी ने जब पिता मोहनलाल को अंतिम विदाई दी तो माहौल गमगीन हो गया। शहीद मोहनलाल रतूड़ी के परिवार में पत्नी और 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। इनमें से 3 बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। देहरादून के नेहरूपुरम MDDA कॉलोनी कामली रोड पर उनका परिवार रहता है। परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन वो सरकार से कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। सर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे और बहुत ही देशभक्त थे और देशभक्ति में वो चले गए। उनके लिए कब से बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारी तो अब रिटायरमेंट की उम्र हो रखी है। बोला नहीं, अभी तो हम स्वस्थ हैं। हम तो बोला लास्ट टाइम तक करी है उन्होंने, है ना, लास्ट टाइम। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीरेंद्र सिंह राणा 3 दिन पहले ही 20 दिन की छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद वीरेंद्र अपने पीछे पत्नी रेणु और 5 साल की लड़की के साथ ही 2.5 साल के एक लड़के को छोड़ गए। 3 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। बड़े भाई जय सिंह राणा भी CRPF से रिटायर हुए हैं। वीरेंद्र सिंह पुत्र दीवान सिंह हमारे यहाँ के निवासी थे, मोहम्मद उड़िया के, और 7-8 साल पहले CRPF में भर्ती हुए थे। नर्सों करीब 12 तारीख को यहाँ से रवानगी थी उनकी जम्मू कश्मीर में। वहाँ ड्यूटी पे गए, आतंकी हमले से ब्लास्ट हो गए और वो शहीद हो गए। और हमारे गांव में शोक का संदेश बना हुआ है। उनके परिवार, उनके बच्चे सब संदेश में लगे हुए हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। 2005 में प्रदीप CRPF की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। पत्नी कामिनी के अलावा प्रदीप के 2 बेटे हैं। सिद्धार्थ 15 साल का है, चीकू 14 का। बड़ा बेटा इंटर में और छोटा हाई स्कूल में पढ़ता है। प्रदीप अभी परिवार की एक शादी में शामिल होकर लौटे थे। पूरा देश उबल रहा है, पूरा देश इस समय बदला चाहता है। देशभक्ति का जज्बा लिए हुए था। इसके आत्मा को जब भी शांति मिलेगी, इनके गांव वालों को भी जब भी शांति होगी, जब एक शहीद के बदले 10 पाकिस्तानियों का सिरावे 10 जैसे मोहम्मद का नेस्तनाबूद किया जाए, जैसे उसका नाम और निशान मिटा दिया है जैसे मोहम्मद का। शामली के 2 बेटे पुलवामा में शहीद हुए। शामली के ही अमित 2 साल पहले CRPF में भर्ती हुए थे। 5 भाइयों में अमित सबसे छोटे थे। 21 साल के अमित की अभी शादी भी नहीं हुई। उन्हें अंतिम विदाई देने वालों में जनरल VK सिंह भी मौजूद थे। हमेशा बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा के ध्यान से पढ़ो और मेरा नाम रोशन करो, बस यही कहते थे पापा। और इससे ज़्यादा हाँ, जब छुट्टियों में आते थे तो कभी कुश्ती लड़ते थे, कभी पंजा लड़ाते थे, रनिंग के लिए सुबह उठा के लेके जाते थे, स्विमिंग करवाते थे, यही करवाते। डिसिप्लिन थे? हाँ, बहुत डिसिप्लिन थे। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, एवरीथिंग ऑन टाइम। आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। सिर्फ ये जितने भी अटैक्स होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। खून के बदले खून और एक सर के बदले 10 सरकटे मिलने चाहिए, बस इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात करने से ना कोई कभी फ़ायदा हुआ है, ना कभी फ़ायदा होगा। बात करना हमेशा एक कमजोरी मानी गई है, इसलिए इस बार सीधा डायरेक्ट अटैक करना चाहिए, ना कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिर से कोई नई योजना होनी चाहिए। डायरेक्ट अटैक करना चाहिए इस बार पाकिस्तान पे बस। सैंतालीस साल के कौशल कुमार रावत 1991 में CRPF में भर्ती हुए थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है। पत्नी ममता और बेटा विशाल कौशल कुमार रावत के साथ गुरुग्राम में रहते थे। पश्चिम बंगाल से पोस्टिंग के बाद कौशल कुमार रावत जम्मू कश्मीर जा रहे थे।
मेरी जो मांग थी, पहली मेरी मांग थी कि मेरे पिताजी का एक शहीद स्मारक बनाया जाए, जो ये हमारा एरिया है देवताओं का, इस एरिया को हमने दिया है। क्या चाहते हैं? एटमोस्ट इतना तो होना चाहिए। 44 सोल्जर्स गए हैं, 400 तो कम से कम आना ही चाहिए। शहीद रमेश यादव का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो युवाओं ने अनोखे अंदाज में तिरंगा जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि दी। रमेश अपने पीछे बूढ़े माँ बाप, पत्नी और एक 1.5 साल का बेटा छोड़ गए। 3 साल पहले ही वो सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। रमेश 12 फरवरी को ही छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन परिवार को क्या मालूम था कि इस बार वो आखिरी बार उनसे मिलने आए थे। उल्टा जो है, जो कार्रवाई हमारे देश पर हो रहा है उनका उल्टा कार्रवाई किया जाए। जो सरकार जुर्मेबाजी करे, कार्रवाई करे उसका खून का बदला हमको खून चाहिए। बस जो जवान गया है, हमारा बेटा गया, हम बदला चाहते हैं। हमको बदला चाहिए, बस हमको बदला चाहिए। शहीद प्रदीप को उनकी बड़ी बेटी सौम्या ने मुखाग्नि दी। प्रदीप 40 दिन की छुट्टी काटकर 11 फरवरी को जम्मू कश्मीर लौटे थे। उनके पिता सीआरपीएफ से रिटायर हुए सब इंस्पेक्टर हैं। संतुष्ट तो तब होंगे जब असल में कार्रवाई दिखेगी। असल में ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जैसे अमेरिका में एक बार धमाका हुआ, तब से वहाँ पर कोई धमाका नहीं हुआ। इस तरह से सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वो जो है ना, वो आतंकवाद बिल्कुल जड़ से ही खत्म होना चाहिए। कि छुटपुट सी घटनाएं करके आत्मसुची कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बस वही हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। जो भी हो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जल्दी हो, अच्छा हो। श्याम बाबू की शहादत के बाद परिवार को दुख है, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने बेटे को फौज में भेजकर बदला लेने की हुंकार भरी है। श्याम बाबू के परिवार में पिता राम प्रसाद, माता कैलाशी देवी, पत्नी रूबी कमल के साथ 2 बच्चे लकी और आरुषि हैं। 2007 में गांधी इंटर कॉलेज से इंटर करने के बाद वो सीआरपीएफ में भर्ती हो गए थे। बेटे भेजेंगे भाई से बदला लेने के लिए सेना। शहीद की अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री, सांसद साक्षी महाराज और परिजनों के अलावा भारी तादाद में लोग शामिल हुए। अजीत 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। 10 फरवरी को छुट्टी के बाद उनके परिवार ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। वो अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं, जिनकी उम्र 10 और 7 साल है। शहीद महेश कुमार के पार्थिव शरीर का नरवर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। चिता को मुखाग्नि उनके पिता राजकुमार यादव ने दी। महेश के परिवार में उनके माँ बाप, पत्नी और 2 बेटे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, और पहली बात तो पाकिस्तान को जो है और सबक इससे ज्यादा सिखाओ। मेरे कहने का मतलब, हमारा 40 बेटे गए, हमको तो गम नहीं है। गम यह है कि अगर हमारे 40 गए हैं तो उधर 80 मार के आओ तो हमारे को खुशी हो। नहीं 40 गए 44,000। हाँ, हमारे तब खुशी हो, तब शांति होगी। पुलवामा हमले में चंदौली जिले के बहादुरपुर गांव के अवधेश कुमार यादव भी शहीद हुए हैं। आतंकी घटना से चंद घंटे पहले ही अवधेश की पत्नी और भाई से मोबाइल पर बात हुई थी। बहादुरपुर गांव के किसान हरिकेश यादव के 2 बेटे और 2 बेटियों में दूसरे नंबर पर 34 वर्षीय अवधेश कुमार यादव की 2010 में सीआरपीएफ में भर्ती हुई थी। पत्नी शिल्पी यादव, भाई ब्रजेश यादव सदमे में है। 2 साल का बेटा निखिल एकटक सबको निहार रहा है। सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे और ठोस कार्रवाई करे, ताकि ये आतंकवाद का समस्या ही खत्म हो जाए। जितना ज्यादा ठोस कार्रवाई करे। तो हम लोग को बहुत ज्यादा दुख भी है और हम लोग को गर्व भी है कि हमारे बीच का एक हमारे देश के लिए शहीद हुए, हमारे देश के लिए काम आए। महाराजगंज के बेटे पंकज कुमार त्रिपाठी की शहादत इस पूरे इलाके का सिर गर्व से ऊंचा कर रही है। पंकज 2012 में सीआरपीएफ में चालक पद पर तैनात हुए थे। 2014 में पंकज की शादी रोहिणी के साथ हुई। 2016 में उनके घर नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा प्रतीक। 10 दिन की छुट्टी पर आए पंकज ने जल्द लौटने का वायदा किया था। पंकज तिवारी बहुत ही होनहार, बहुत ही चतुर, बहुत ही सजग प्रहरी था देश का। और ये केवल मेरे गांव का ही लाल नहीं है, पूरे भारतवर्ष का लाल है।
और हम लोगों पे उस पर गर्व है। निश्चित तौर पर दिल और दिमाग दो चीजें दिया हैं भगवान ने। सरकार को चाहिए दिल और दिमाग दोनों को सामंजस्य बैठा करके मेरी कम कैजुअलिटी हो, उनकी अधिक से अधिक कैजुअलिटी हो, ऐसा प्रहार उन पे हो, फिर दोबारा वो नाम न ले। अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जबकि मेरा दिल ये कह रहा है कि वहाँ तक एक पाकिस्तान में एक बकरी न बचे, इस तरह से वहाँ बम विस्फोट किया जाए, इस तरह से उनके ऊपर आफत लाई जाए, फिर दोबारा उनके आका नाम न ले। छुट्टी से वापस लौटने के एक हफ्ते भीतर ही गुरुवार की शाम लगभग 6 बजे सीआरपीएफ में ही तैनात चचेरे भाई राजेश ने विजय के शहीद होने की खबर परिजनों को दी थी। विजय की पत्नी लक्ष्मी उस वक्त अपनी 1 साल की बेटी के साथ देवरिया में थी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सरकार ने उनके पिता और पत्नी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अरे अब क्या हम कहें, हम तो जानते हैं कि खून के बदले खून है। पाकिस्तान को उड़ा ही देना चाहिए साफा। हमारा एक लड़का नहीं, हजारों लड़के जा रहे हैं। सबके माँ बाप ऐसे हमारे जैसे हाल हो गया होगा। शहीद राम वकील का पार्थिव शरीर मैनपुरी पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विनायकपुर में राम वकील माथुर की शहादत पर उनकी मां को दुख भी है और गर्व भी है कि उनके बेटे ने पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया। देश के लिए शहीद हुए और मुझे विश्वास है कि देश में जो सक्षम सरकार है, सेना को सारे अधिकार दे दिए हैं। सेना अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी। 35 साल के राम वकील 4 दिन पहले ही छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापस लौटे थे। कह गए थे कि लौट कर आऊंगा तो घर बनवाऊंगा। उनकी शहादत की खबर पर गीता देवी को यकीन नहीं हो रहा। आज तक ब्यूरो। एक चीज जो समूचे देश को एक सूत्र में जोड़ती है वो ये कि इन शहीदों के जो परिवार वाले हैं वो गम में अगर डूबे हैं तो इनमें गर्व भी बहुत है। अब हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान और पंजाब और दिखाते हैं कि जब हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचे तो क्या आलम था। 30 साल के जीतराम गुर्जर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोग श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जीतराम 2010 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। उनकी शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। घर में कमाने वाले वो अकेले ही थे। 12 फरवरी को छुट्टी से वो वापस काम पर लौटे थे। देश के लिए जाकर अपनी शहीद हो जाऊं मैं। देश की अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। मुझे अपने भाई पर गर्व है। मैं पाकिस्तान से बदला लेना चाहता हूं, मेरे भाई के दुश्मनों से। मैं सरकार से ये चाहता हूं कि मेरे भाई का दुश्मनों से बदला लिया जाए। अगर युद्ध में लड़ाई के दौरान शहीद होता तो हमें गर्व होता, लेकिन धोखे से कायराना हमले में सिर जैसे बेटे को धोखे से मारा। इसका गहरा दुख पूरे क्षेत्र में है। जो सुन रहा है वहाँ से भगा चला आ रहा है। हमारी सरकार से मांग है, जनता को दिल को तसल्ली तब होगी कि खून का बदला खून। परिवार में मां, पत्नी के अलावा 2 बच्चियां और एक भाई है जो अभी बेरोजगार है। शहीद रोहताश लांबा के पिता को अपने बेटे पर गर्व है कि वो देश के लिए जीता रहा और देश के लिए अपनी आखिरी सांस ली। उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके 2 माह के बेटे ध्रुव से उन्हें मुखाग्नि दिलवाई गई। रोहताश के बेटे ध्रुव का जन्म 10 दिसंबर को हुआ था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहे। उस आतंकी हमले से अगर पाकिस्तान, हमारा कोई भी दुश्मन देश या कोई भी आतंकी संगठन अगर ये समझता है कि हम घबरा गए हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। आपने देखा किलोमीटर तक काफिला चल रहा था। पूरे क्षेत्र से यहाँ पर नौजवान, लड़के, लड़कियां सब यहाँ पर थे। माताएं मिट्टी को सर छूकर नमन कर रही थी। ये जो जज्बा है ये हमारे दुश्मनों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसने भी आतंकी हमला करा या जिसने भी इस आतंक को पैदा करा उन्होंने बहुत भारी गलती करी है और उसको उनको बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। रोहताश की गुरुवार दोपहर 12 बजे ही पत्नी अंजू से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अधिक ठंड होने की वजह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था।
राजसमंद का ये बेटा 16 साल से सीआरपीएफ में था। उसका एक 11 साल का बेटा है मुकेश और बेटी है हेमलता। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। शहीद की पत्नी मोहिनी देवी ने कहा कि उनका बेटा मुकेश भी सेना में जाएगा ताकि पिता का बदला आतंकियों से ले सके। कोटा जिले का छोटा सा गांव विनोद कला अपने शहीद बेटे हेमराज मीणा के चलते सुर्खियों में है। हेमराज पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे। हर व्यक्ति को गर्व है कि वो हेमराज के गांव का बाशिंदा है। गांव से 3 किलोमीटर दूर खेत में मकान बनाकर शहीद हेमराज के माता पिता, भाई और पत्नी मधु समेत उनके 4 मासूम बच्चे रहते हैं। हेमराज के रिटायर होने में 18 महीने ही बचे थे। परिवार को क्या मालूम था कि उससे पहले ये दिन देखना पड़ेगा। भागीरथी सिंह धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के मूल निवासी थे। वो पत्नी रंजीता और 2 बच्चों को छोड़कर चले गए। बेटा 3 साल का है और बेटी महज 1 साल की। वो 17 जनवरी से छुट्टी पर थे और 11 फरवरी को ड्यूटी ज्वाइन कर लौटे थे। कुलविंदर सिंह 10 फरवरी को ही 10 दिन की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर वापस लौटे थे। 12 फरवरी को उन्होंने घर पर आखिरी बार फोन किया था। फोन पर पिता को नए घर को पेंट करवाने के लिए कहा था, क्योंकि नवंबर में कुलविंदर की शादी होने वाली थी। शहीद कुलविंदर सिंह ने 14 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे अपनी मंगेतर को फोन कॉल कर बात की थी और बताया था कि वो जम्मू पहुंचने के बाद अपनी पोस्ट की ओर जाने वाली कॉन्वॉय में चल पड़े। लेकिन उनकी मंगेतर को नहीं मालूम था कि ये उनकी आखिरी बातचीत थी। 45 वर्ष के जयमल बहादुरी और जांबाजी के लिए जाने जाते थे। ड्राइवर के तौर पर भर्ती शहीद जयमल सिंह सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की बस को चला रहे थे जो धमाके का शिकार हुई। जयमल सिंह 19 साल की उम्र में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। जयमल की शादी 17 साल पहले सुखजीत कौर से हुई थी। घर में बच्चे की किलकारियां शादी के 12 साल बाद गूंजी। इस बार छुट्टी से लौटते समय बेटे से वायदा किया था कि अगली बार आएंगे तो उसका दाखिला अच्छे स्कूल में कराएंगे। उन्हें क्या मालूम था कि वो फिर कभी नहीं लौटेंगे। शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ पड़े। किसान गुमरेज सिंह के 32 साल के बेटे सुखजिंदर सिंह अपने पीछे माँ बाप, 2 भाइयों और पत्नी के अलावा एक 8 माह का बेटा छोड़ गए हैं। मनिंदर 13 फरवरी को छुट्टी काटकर ड्यूटी पर वापस लौटे थे। मनिंदर के शहीद होने की खबर देर रात उनके पिता सतपाल अत्री को फोन पर मिली। मनिंदर पहले बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वो बास्केटबॉल के बेहद अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। उनका कहना था कि प्रमोशन के बाद धूमधाम से शादी करेंगे। पुलवामा हमले में शहीद नासिर अहमद के 8 वर्षीय बेटे काशिफ ने कहा कि वो सेना में भर्ती होकर अपने अब्बू की शहादत का बदला जरूर लेगा। शहीद नासिर पिछले 22 साल से सीआरपीएफ में कार्यरत थे। नासिर अपने पीछे पत्नी शाजिया अख्तर, बेटी फलक और बेटे काशिफ को छोड़ गए। कांगड़ा का धेवा गांव पाकिस्तान मुर्दाबाद और तिलक राज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शहीद के भाई बलदेव ने चिता को मुखाग्नि दी। 2 मई 1988 को जन्मे तिलक 2007 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। वो अपने पीछे पत्नी सावित्री देवी और 22 दिन का बेटा छोड़ गए हैं। तिलक 2 दिन पहले ही घर से ड्यूटी पर लौटे थे। आज तक ब्यूरो। जब तिरंगे में लिपटे शहीदों के शरीर बिहार पहुंचे तो वहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल कमोवेश ऐसी ही स्थिति पूरे देश के अलग अलग इलाकों से नजर आती है। अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाने के लिए। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद बिहार के 2 जवानों रतन कुमार ठाकुर और संजय कुमार सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद रतन ठाकुर 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। घर पर पत्नी राजनंदिनी देवी और 4 साल का बेटा कृष्णा है। राजनंदिनी फिर मां बनने वाली। पिता निरंजन कुमार ठाकुर शाम को बेटे के फोन का इंतजार कर रहे थे। 7 बजे शाम को कंपनी कमांडर का फोन आया, जिन्होंने परिवार को वो खबर दी जिसने झकझोर कर रख दिया। शहीद संजय कुमार सिन्हा अपने पीछे
अपने माता पिता और पत्नी बबीता देवी के अलावा 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़ गए हैं। बबीता देवी को अपनी 22 साल की बेटी रूबी और 19 साल की छोटी बेटी की शादी की चिंता सता रही है। वहीं 17 साल का बेटा सोनू अभी भी पढ़ाई कर रहा है। इतने शहीद हुए भैया, आज तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा और आगे। इतने तो शहीद हुए गांव में। हमको भी कहिएगा कूदने के लिए उस आग में, हम बम बारूद लेकर के हेलीकॉप्टर से कूदेंगे पाकिस्तान में। 49 वर्षीय संजय राजपूत नागपुर में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। संजय राजपूत ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली, जिसके बाद उन्हें सीआरपीएफ में अपनी सेवा 5 वर्ष के लिए और बढ़वा ली थी। उनके 2 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 13 और 10 साल है। बुल्ढाना जिले के लोडार तालुका चोरपांगरा गांव के नितिन शिवाजी राठौड़ के घर में उनकी पत्नी वंदना राठौड़, बेटा जीवन, बेटी जीविका, मां सावित्री देवी, पिता शिवाजी राठौड़, भाई प्रवीण और 2 बहनें हैं। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके निधन से पूरे गांव में शोक फैल गया है। 2006 में सीआरपीएफ में वो भर्ती हुए थे। उनके दोनों बच्चे अभी नाबालिग हैं। जिंदगी में तो सब आते हैं, मरते हैं सभी, पर शहीद होने का किसी में ही एक वो होता है, किस्मत वाले को ही मिलता है शहीद होना। तो शहीद हो गया मेरा भाई, दुख लगा मेरे को। छत्तीस वर्षीय शहीद अश्विनी परिवार में सबसे छोटे थे। घर में उनकी शादी की बात चल रही थी। आखिरी बार वो नवरात्र में घर आए थे। सुदीप विश्वास के परिवार में पिता सन्यासी विश्वास, मां ममता विश्वास, एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। सुदीप विश्वास की शादी होने वाली थी, इसके लिए उनके पिता लड़की भी ढूंढ रहे थे। 1 महीने की छुट्टी लेकर पिछले दिसंबर महीने में सुदीप अपने घर आए थे। 15 जनवरी को फिर लौट गए। होली पर वो फिर से छुट्टी पर आने वाले थे। 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान बबलू संतारा को हावड़ा में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। 39 साल के बबलू इस साल के आखिर में रिटायर होने वाले थे। इनके पीछे घर में उनकी पत्नी और 1 साल की बच्ची और बूढ़ी मां है। आज तक ब्यूरो। यहाँ कश्मीर में सांसों तक को जमा देने वाली सर्दी चल रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मौसम खत्म हो और साथ ही ये भी कि कब आतंकवाद यहां से जाए, कब अमन यहां पर आए। देश के जो रक्षक हैं लगातार इसी कोशिश में जुटे हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।